जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023। दोस्तों जिन भी साथियों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम लिया जा चुका है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज का क्लास होने वाला है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग एनालिसिस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 80 में से 60% भी प्रश्न 60% भी प्रश्न स्टूडेंट बना करके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से। दोस्तों हमारे चैनल पर रोज इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आते रहता है। दोस्तों आपका एग्जाम जब तक चलेगा तब तक ये क्लास जारी रहेगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में और कहां पर स्थित है? ऑप्शन है बालाघाट में, मांडला में, छिंदवाड़ा में या गुवाहाटी में। तो दोस्तों कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश के मांडला में स्थित है। कहां पर? यह मध्य प्रदेश के मांडला में स्थित है। दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात कर ले, अगर एग्जाम में पूछ दे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब किया गया था, तो यह 1955 ईस्वी में इस उद्यान का स्थापना किया गया था। दोस्तों इससे एक और प्रश्न बनता है कि जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर संरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया, यानी कि बाघ संरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो यह 1973 ईस्वी में इसे पोस्टर टाइगर यानी कि बाघ संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया 1973 ईस्वी में, और इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। और यह दोस्तों मध्य प्रदेश के मांडला में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत का परमाणु रिएक्टर ध्रुव स्थित है। भारत का जो परमाणु रिएक्टर है वह कहां पर स्थित है? ऑप्शन है नरोडा में, तारापुर में, ट्राम्बे में या कलपक्का में। तो दोस्तों भारत का परमाणु रिएक्टर ध्रुव जो है यह ट्राम्बे में स्थित है। दोस्तों ये ट्राम्बे कहाँ है? यह मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्टेचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। स्टेचू ऑफ जो लिबर्टी है दोस्तों यह कहाँ पर है? टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या पेरिस में। तो दोस्तों स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है यह न्यूयॉर्क सिटी में है। न्यूयॉर्क सिटी कहां पर है? यह अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है, यूएसए में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेड स्क्वायर कहां स्थित है? रेड स्क्वायर जो है यह दोस्तों कहां स्थित है? ऑप्शन है बीजिंग में, वाशिंगटन डीसी में, मॉस्को में या बोन में। तो दोस्तों रेड स्क्वायर जो है यह रूस के मॉस्को में स्थित है। कहां पर है? तो यह रूस के मॉस्को में स्थित है। दोस्तों पांचवा नंबर प्रश्न है, आसवन बांध किस नदी पर बना हुआ है? आसवन बांध जो है दोस्तों यह किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है पद्मा नदी पर, अमेजन नदी पर, दजला नदी पर या नील नदी पर। तो दोस्तों आसवन बांध जो है यह नील नदी पर है। दोस्तों नील नदी से एक और प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो यह नील नदी है। विश्व का सबसे लंबा नदी अगर पूछ ले तो कौन है? तो यह नील नदी है। नील नदी की अगर लंबाई की बात कर ले तो 6600 किलोमीटर लंबी ये नदी है। विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पेंटागन क्या है? पेंटागन जो है यह क्या है? ए ऑप्शन है एक विशेष प्रकार की चाइनीज गन, ऑप्शन बी है रूस की जासूसी संस्था, या ऑप्शन सी है अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय, या ऑप्शन डी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का निवास। तो दोस्तों पेंटागन जो है यह अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है। अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहां से है? नर्मदा नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत, अमरकंटक, पंचमढ़ी या हिमालय पर्वत। तो दोस्तों नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है यह अमरकंटक है। अमरकंटक है कहां पर दोस्तों? यह नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक से स्थान से निकलती है, और यह दोस्तों खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कहां पर गिरती है? अगर क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में नर्मदा नदी कहां पर गिरती है, यह खंभात की खाड़ी में गिरती है, और यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से यह निकलती है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न है,
किसी पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है। दोस्तों आप अपने जो है एड्रेस में लिखते होंगे, एक होगा पिन कोड, आप लोग पिन कोड जो लिखते होंगे उसमें उसी पिन कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है दोस्तों? डाकघर से संबंध पोस्टल जोन की संख्या है, या संबंध डाक छटाई इकाई है, या डाकघर के सूचक है, या उपयुक्त सभी है। तो दोस्तों पिन कोड की पहली प्रथम अंक जो होता है यह डाकघर से संबंध पोस्टल जोन की क्या होता है? तो यह संख्या होते हैं। वही पिन कोड है दोस्तों जो आपके अपने एड्रेस में लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न है, कौन सी जल संयोजी यूरोप और अफ्रीका को पृथक करती है? कौन सा जल संधि है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है? दोनों दोस्तों अलग अलग क्या है? तो यह उपमहाद्वीप है, महाद्वीप है। दोनों को कौन जल संयोजी अलग करता है? ऑप्शन है बासपेरस, जिब्राल्टर, डोबर या बेरिंग जल संधि। तो दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि जो है यह यूरोप और अफ्रीका को क्या करती है? तो यह अलग करती है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है दोस्तों। और इसी से एक और प्रश्न है, जिब्राल्टर जल संधि जो है यह भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को क्या करती है? यह अटलांटिक सागर को जोड़ती है, अटलांटिक सागर को जोड़ती है। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है और भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। दोनों प्रश्न बनते हैं जिब्राल्टर जल संधि से। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत में नन्हा व सेवा बंदरगाह स्थित है। भारत में नन्हा व शोभा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा के पारादीप के पास, तमिलनाडु में चेन्नई के पास, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास, या महाराष्ट्र के मुंबई के पास। तो दोस्तों भारत में नन्हावोशा बंदरगाह जो है यह महाराष्ट्र के मुंबई के पास स्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई के पास स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है। ऑप्शन है कोचीन, कांडला, मार्मागोवा या पारादीप। तो दोस्तों यह भारत का पश्चिमी तट पर नहीं है, तो यह कौन सा है? तो यह पारादीप नहीं है, पारादीप जो है पश्चिमी तट पर नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पारादीप जो है बंदरगाह यह ओडिशा राज्य में बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ बंदरगाह है। कहाँ पर है? यह उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ बंदरगाह है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों पूर्वी तट पर जो है स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन जो है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है। भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है, वो है केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड या राजस्थान। तो यह दोस्तों भारत में टीन केवल जो है हजारीबाग झारखंड में ही पाया जाता है। कहाँ पर? यह हजारीबाग झारखंड में ही भारत में केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी निम्नलिखित में से किस राजदूत ने बनाया था? शिवाजी को औरंगजेब की बंदी निम्नलिखित में से किस राजदूत ने बनाया था? ऑप्शन है अमर सिंह राठौर, राजा जय सिंह, राजा मान सिंह या राजा भारमल। तो दोस्तों शिवाजी को जो है औरंगजेब का बंदी निम्नलिखित में से राजा जय सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? तो यह राजा जय सिंह ने बनाया था। दोस्तों शिवाजी का बात हो गया है, तो एक प्रश्न यहाँ से और बनते हैं, मराठा साम्राज्य की संस्थापक कौन थे? तो यह छत्रपति शिवाजी हैं। दोस्तों छत्रपति शिवाजी से एक और प्रश्न बनते हैं कि छत्रपति इंटरनेशनल हवाई अड्डा किस राज्य में है और कहां पर है? तो यह मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहां पर है? तो यह मुंबई में है। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? या दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछ देगा, कौन से ऐसे रानी थे जिन्होंने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजा था? तो दोस्तों ऑप्शन है रानी पद्मिनी ने, रानी कर्णावती ने, रानी कृष्ण कुमारी ने या रानी हंसाबाई ने। तो दोस्तों राजस्थान की जो रानी कर्णावती थे यह बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी थी और बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी। यह कहाँ की थी? यह राजस्थान की थी। दोस्तों कर्णावती जो थी राजा जो थे राणा संगा की ये पत्नी थी। और दोस्तों राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की ये माता थी। किसके माता थी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की ये माता थी। और दोस्तों महाराणा प्रताप की ये दादी थी। महाराणा
प्रताप की ये दादी थी। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। रानी कर्णावती ने जो है बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी। दोस्तों हुमायूं जो है यह मुगल राजवंश के दूसरे शासक थे, यानी कि बाबर के पुत्र कौन थे, तो यह हुमायूं थे। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना जो है यह दोस्तों किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है महानदी पर, गोदावरी नदी पर, या नर्मदा नदी पर, या ताप्ती नदी पर। तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पर है। दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नर्मदा नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो यह सरदार सरोवर बांध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको क्लास की तरह बताया जा रहा है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप अगर 2 महीना हमारे चैनल से के साथ जुड़ जाते हैं और पिछला वीडियो देख लेते हैं और आगे का भी वीडियो देखते हैं, तो आपका 100% किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि सब्सक्राइब करें या ना करें। तो जो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही के लिए फायदा के लिए बताया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कीमोको कहाँ स्थित है? राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कीमोको कहाँ स्थित है? ऑप्शन है डूंगरपुर में, जयपुर में, या भरतपुर में, या टोंक में। तो दोस्तों यह भरतपुर में का स्थित है। कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितना थे? जब दोस्तों देश हमारा स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले भारत में कुल कितने देशी रियासत थे, वही पूछ रहा है। ऑप्शन है 760, 626, 562 या 462। तो दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या 562 थी। कितनी थी? यह 562 थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। दोस्तों ब्रिटिश संसद ने जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वह कब पारित किया गया था? यह जो है 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। दोस्तों इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पेश किया गया था? यह पेश जो है 4 जुलाई को 1947 में पेश किया था ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो दोस्तों यह 4 जुलाई को पेश किया गया और 18 अगस्त 1947 को इसे पारित कर दिया गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? दोस्तों भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत की विभाजन की घोषणा कब किया था? ऑप्शन है 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 3 जून 1947 या 3 जुलाई 1947। तो दोस्तों भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। जो भारत की विभाजन की घोषणा जो है यह 3 जून 1947 को किया था। कब किया था? यह 3 जून 1947 को किया था। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान कब अलग हुआ, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह दोस्तों 15 अगस्त 1947 को रात को भारत और पाकिस्तान 2 अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? द्विराष्ट्र की बात जो है सर्वप्रथम किसने, सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल ने, सर सैयद अहमद खान ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने, या अली बंधुओं ने। तो दोस्तों द्विराष्ट्र की सर्वप्रथम बात जो है यह मोहम्मद इकबाल ने किया था। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है कि कुछ लोग कहेंगे सर सैयद अहमद खान ने पहली बार बात की थी। दोस्तों सर सैयद अहमद खान जो है यह सिद्धांत पेश किया था, सर्वप्रथम सिद्धांत पेश किया था, लेकिन सर्वप्रथम बात कही थी मोहम्मद इकबाल ने। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है, संग्राम के 10 साल बाद जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुख्य संस्थापक कौन थे? तो सैयद अहमद खान थे। कौन थे? तो यह सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने हिंदी और उर्दू विवाद के कारण 1857 के बाद दोस्तों 10 साल के बाद जो है 1867 में एक द्विराष्ट्र सिद्धांत को पेश किया। क्या किए? तो एक द्विराष्ट्र सिद्धांत को यह पेश किया, ये सिद्धांत को पेश किया और दोस्तों इसने सबसे पहली बात कही। तो दोनों आप लोग, दोनों ऑप्शन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों अलग अलग प्रश्न है। तो आप लोग इसे थोड़ा बारीकी से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था?
फॉरवर्ड ब्लॉक जो है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अरविंद घोष ने या राजा राम मोहन राय ने। तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। यह इससे एक और प्रश्न बनता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? तो यह दोस्तों 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना किया गया था। तो आप लोग इस तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया? गांधी जी के विरोध के बावजूद दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया? ऑप्शन है 1939 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में या 1936 ईस्वी में। तो दोस्तों गांधी जी के विरोध के बावजूद जो है सुभाष चंद्र बोस को 1939 में अध्यक्ष चुना गया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी का विरोध करने के कारण हुआ था? यह ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू या बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध के कारण हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन है कोलकाता में, लाहौर में, मुंबई में या दिल्ली में। तो दोस्तों 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है यह मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो यह मुंबई में किया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था, यानी कि गरमपंथी था? नरमपंथी नहीं था, गरमपंथी था। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों बाल गंगाधर जो तिलक जी थे यह नरमपंथी नहीं थे, ये दोस्तों क्या थे? तो यह गरमपंथी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी ये सब क्या थे? तो यह नरमपंथी थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। अगर यह दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।